देखिए किसी भी टेस्ट सीरीज को जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करें और उसका सोल्यूशन को हम लोग कैसे सॉल्व करके और उस पर हम लोग काम कैसे करें, ये मैटर करता है। टेस्ट सीरीज बनाना मैटर नहीं है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके उस पर पूरी तरीके से सोल्यूशन पे काम करना ये मैटर करता है। जब आप किसी भी टेस्ट सीरीज को आप पढ़ेंगे तो ठीक है, तो आपके साथ तीन चार तरह की संभावना निकल कर आती है। ठीक है, पहला तो एक ऐसा संभावना निकल कर आएगा, मतलब आपको जो है से बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उसका आंसर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपने क्या किया, उसको पूरी तरीके से मतलब क्या किया, उसको स्किप कर दिया। ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट तरह का कंडीशन आपके साथ होगा से आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया। दूसरा तरह का कंडीशन क्या होगा ना, तो दूसरा तरह के कंडीशन होगा उसका आंसर आपको ठीक है एकदम एश्योर आ रहा होगा, तो हमने इसको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मतलब इसमें सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। आपने चारों ऑप्शंस को देखा, आपको चारों ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना आ रहा है, आपने इजिली वे में एकदम मतलब वेरी गुड वे में आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा कंडीशन आपके साथ ये आएगा से आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट किया, मन किया अटेम्प्ट करने का, और आपने उसमें क्या किया, तुक्का। अब तुक्का में क्या हो गया, सो क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, और चौथा तरह का कंडीशन आपके साथ ये आता है, चौथा तरह का कंडीशन ये आएगा, वहां पे 50-50 वाला सिनारियो होगा। ठीक है, मतलब उसमें दो ऑप्शन आपको पता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, आपने दो ऑप्शन को पूरी तरीके से काट दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। ठीक है, अब आपके पास ये रहा, आपके पास दो ऑप्शन में चुनना है। ठीक है, मतलब आपने दो ऑप्शन को बहुत ही मतलब इलाइट करके बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। अब दो ऑप्शन में चुनना है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हम किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो इस पहला नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, शुड स्किप इट। ठीक है, क्योंकि आपके पास निगेटिव क्या है, 1/3 निगेटिव है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 50-50 वाले क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जहां पे आपको दो क्वेश्चन में से आपको चुनना है तो कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा तो गलत ये यही वाला, होता है सर। हाँ ठीक है ना, हालांकि इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अगर अटेम्प्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट काफी कम हो जाएगा, और काफी कम भी अटेम्प्ट नहीं ले सकते, क्योंकि बीपीएससी आपको 95 और 100 के बीच आपका कटअप रहेगा। मैक्सिमम कटअप की बात करो, वैसे 90 और 95 के बीच में कटअप रहेगी। अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप सोचते हो हम 95 नंबर ले आए 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, तो बहुत ही कम लोगों को आएगा, ये टफेस्ट सिनारियो हो जाता है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप आपने सेट बना लिया, सेट बना के आपको ये सारा सिनारियो आपको मिला। अब जाके आप क्या करना है, ये सारे सिनारियो मिलने के बाद आप क्या करोगे, सोल्यूशन पे काम करोगे। ठीक है, आपने मिलाया, आपको पता चला कि काट छाट के हमको 80 नंबर आ रहा है। ठीक है, आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें से आपको ठीक है सपोज डेट कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन आपके सही हुए, 20 क्वेश्चन गलत हो गया, सपोज कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मान लीजिए इतना तो होगा नहीं, एक सिनारियो मान लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपकी गलत क्वेश्चन की संख्या आपकी 20 पाई गई, 20 क्वेश्चन जो गलत पाएगा, इस पे तो आपको 100% वर्क तो करना ही है। बाकी इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपने ऐसे सही कर रखे जिसके बारे में आपको कोई विशेष जानकारी नहीं थी, या तो आपको उसने एलिमिनेशन मेथड से आपने प्रयोग करके उसको सही किया है, या फिर आपने तुक्के से सही किया है। आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई सेट था, सपोज डेट समझ लीजिए सेट नंबर 1 है। ठीक है, अब सेट नंबर 1 को आपने सॉल्व किया, आप कॉपी निकालिए। ठीक है, कॉपी निकाल के ठीक है, आपने जिस जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया है उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, पूरी तरीके से आप क्या कीजिए, उस पर काम कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 22 नंबर क्वेश्चन को गलत किया। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को आपने क्या किया, गलत किया है, तो कॉपी निकाल, कॉपी पे दे दिए सेट 1। और सेट 1 की बात करेंगे, मान लीजिए इडुटेरिया का है, इडुटेरिया का सेट नंबर 1। ठीक है, सेट क्या था, तो सेक्शनल टेस्ट था, हिस्ट्री का टेस्ट था, या फिर फुल टेस्ट था, जो भी लिखिए। ठीक है, अब उस कॉपी में क्या कीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपका गलत हुआ, क्या गलत हुआ 22 नंबर क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ था, उस पर देखिए, उस सारे ऑप्शंस को आप कीजिए, काम कीजिए। या तो आप आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, कोई भी लोग टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, इडुटेरिया का और परफेक्शन आईएएस का जो है, उसको आप लोग सॉफ्ट कॉपी में नहीं बनाएंगे, आप उसका बजाते के साथ हार्ड कॉपी निकालिए, और जो जो टाइप्स आपका उसमें गलत हो रहा है, अब मैक्सिमम कोशिश कीजिए, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन को आप लिख रहा है, तो उसमें मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड में आप उसको क्या कीजिए, कॉमन चीजों को आप लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन इतना बड़ा दिया हुआ तो सबको हम लिख रहे हैं। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर मतलब ये 150 क्वेश्चन को सारे के सारे करने, तो नहीं, कुछ को स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि पहला वाला सिनारियो जब आएगा तो उसको आप इस मतलब दूसरा वाला सिनारियो जैसा जिसमें पूरी तरीके से एश्योर था, उसको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको स्किप कीजिए। ठीक है, आपको डिस्कशन किसको करना है, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था आपने उसको स्किप कर दिया, या फिर आपने जिसमें 50-50 लग रहा था उसको आपको करना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा डाउटफुल कंडीशन होता है, स्कोरिंग भी है, डाउटफुल भी है।
ठीक है, क्योंकि आप इसमें स्टेप करने जाओगे, आप स्टेप करने जब आप जाओगे तो आप निगेटिव ले सकते हो या फिर आपका सही भी हो सकता है। पहला वाला तो आप बिल्कुल छोड़ कर आ रहे हो तो निगेटिव होने की चांस नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होगा 50-50 वाला में। तो इस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। साथ में आपने जिसको तुक्का मारकर सही किया है तो भले ही आप थोड़ा देर के लिए प्रसन्न हो जाए, लेकिन इस पे भी आपको काम करना है। कॉपी में बजाबते के साथ लिखिए, ठीक है, कॉपी में बजाबते के साथ सेट नंबर 1 लिखिए। कोशिश कीजिए से आपका जो एक सेट है, ठीक है, एक सेट में 150 प्रश्न होता है और हमने क्या बोल रखा है कि सप्ताह में आपको एटलीस्ट 2 सेट लगाना है, ठीक है, एक परफेक्शन का, एक आपको लगाना है इडुटेरिया का सेट लगाना। टोटल प्रश्न की संख्या कितनी हो गई? 300 प्रश्न हुआ, ठीक है। सप्ताह में दिन होते हैं 6, संडे के संडे आपको टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एक दिन में 50 क्वेश्चन को कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अधिक समय आपके पास होगा। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, समय आपके पास ज्यादा, तो आप उसमें क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करके अच्छा काम कर सकते हो। अगर एक दिन में आप 150 प्रश्न को सॉल्व करने बैठेंगे, सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन जब उसके सोल्यूशन को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एक दिन में 50 क्वेश्चन को लेकर एकदम इसको निचोड़ के बहुत अच्छे से कर जाइए। अब इसका फायदा आपको कब मिलेगा? अब उसको ऐसा करना है इस भाषा में लिखना है, फिर आप उस भाषा को पढ़ पाओ। ऐसा नहीं कि आपने खुद ही लिख दिया, अब बाद में खुद ही देख रहे सर क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाषा उसकी संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। जब आपका एग्जाम जब नजदीक जब आ जाएगा तो फिर जब हम बोलेंगे सेट रिवीजन करना है तो आपको पूरा पीडीएफ को नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप अपना कॉपी निकालेंगे और सामने आप अपना हार्ड कॉपी जब रखेंगे तो उसमें देखेंगे कॉपी में 22 नंबर, तो सीधे आपको 22 नंबर में जाना है, ठीक है। कॉपी में देखेंगे 29 नंबर में हमको डाउट हुआ था, सीधे आपको 29 नंबर में जाना है। नहीं तो जब मैं आपको बोलूंगा दोबारा सेट रिवीजन करने के लिए तो आपके पास सेटों की संख्या 29 परम आई सॉरी परफेक्शन आईएएस और 25 सेट इडोटेरिया की हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 55 सेट हो जाएगा और 55 सेट हो जाए, 1 मिनट, 55 सेट हो जाएगा। और तब आप चाहोगे कि 55 सेट का हम 15 दिन में रिवीजन कर ले, तब नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है तो सेट नंबर 1 के 15 क्वेश्चन में हमको दिक्कत हुआ था और उसी 15 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, आपने कॉपी में नंबर लिख रखा है, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और सेट का चाहे इडुटेरिया की बात करूं, हालांकि इडुटेरिया ने 1-2 सेट से बेवकूफी कर रखा है, लेकिन परफेक्शन आइज का एक्सप्लेनेशन की बात करें बहुत ही वाइड और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। इस पे काम करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेट रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सारा चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज ने क्या किया, बुक्स को कवर किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका होगा सेट रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अब आप लोग अपना बोलिए क्या। सर कहें कि आपने कहा है कि एडिटोरिया करने के लिए तो आपने एक दे रखा है 1 to 17 और एक दे रखा है जुनून, करना कौन है? नहीं, एडुटेरिया टेस्ट सीरीज जो है आपका जो एनसीईआरटी वाला जो, उसको नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला नहीं करना है, आपको जुनून टेस्ट सीरीज करना है। एनसीईआरटी वाला क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको साइंस, आपने साइंस का एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे आपने एनसीईआरटी का 7 क्लास था, 8-9 चैप्टर साइंस का पढ़ लिया, ठीक है। अब 8-9 चैप्टर जो आपने साइंस का पढ़ लिया 7 क्लास से, अब इसके क्वेश्चन आपको लगाना है। आप एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज को पलटिए, एनसीईआरटी वाला जो वैसे उसमें देखिए 8-9 का साइंस का क्वेश्चन किस टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, अब फिर वहां से उसको क्वेश्चन लगा लीजिए। आपने हिस्ट्री पढ़ा एनसीईआरटी का, ठीक है, 7-8-9 क्लास का हिस्ट्री पढ़ लिया, अब उस पर आपको क्वेश्चन लगाना, तब जाके एडुटेरिया का एनसीईआरटी का टेस्ट ढूंढिए, उस पर क्वेश्चन लगा लीजिए। मतलब एडुटेरिया का एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो है आपका एनसीईआरटी के सेक्शन को कवर कर रहा है, न कि मतलब ट्रेडिशनल बुक को कवर कर रहा है, लक्ष्मीकांत को कवर कर रहा है, स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है, महेश बनवाल को कवर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। वो केवल एनसीईआरटी के लिए। तो अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं तो उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है वो डायरेक्ट अप्रोच की। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का कोई टॉपिक लग रहा है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता, हम एक लिस्ट बना के देंगे से कौन कौन टॉपिक किसी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं दूंगा, आप उस चैप्टर को पढ़िए, ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद सेट लगाइए। फिर आपको लगता है नहीं हमको किताब नहीं पढ़ के डायरेक्ट सेट लगाना, तो भी एनसीईआरटी के एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज बेटर है, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाइए, उसका सोल्यूशन को देख लीजिए। तो आपका ये एनसीईआरटी को कवर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हमने जो ऊपर जो तरीका जो बताया वो फुल टेस्ट सीरीज के लिए तरीका बताया या फिर सेक्शनल टेस्ट सीरीज के लिए तरीका बताया हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है, बताइए आप क्या डाउट। आप सेट करवा दीजिए डाउट का। ठीक है, तो हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज को लगाना, तो अभी से ही प्लान कर लीजिए, कॉपी बनाइए, 100 पेज का कॉपी बनाइए और उसमें मतलब क्या कीजिए, परफेक्शन का 1 से लेके 8 तक जो भी हुआ है 7 तक आप नंबर के थ्रू मतलब अपने डाउट्स को लिखते जाइए, उस पर काम करते जाइए। जब अंतिम समय में जब बोलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक तैयार कॉपी होगी, बस उसमें से डाउट देखते जाइए। जैसे 22 नंबर में डाउट हुआ, सेट नंबर लिखा होगा, डाउट नंबर क्वेश्चन लिखा होगा, बस उसको पलटना है, उसको रिवाइज करना है, तो बेस्ट होगा। लेकिन आप जो सोचेंगे जब 55 सेट का अंतिम में 15 दिन में रिवीजन कर ले,
तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर आपका बनाया हुआ सेट, ठीक है, जब तक आप सेट को 2 से 3 बार नहीं करेंगे तब तक आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेट लगाने के बाद आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो आपको उस पर पूरा काम करना है, तो इसी तरीका को आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, और इतना अच्छा तरीका आपको कोई बताया भी नहीं होगा। आप लोग करके देखिए, एक सेट पे फॉलो कीजिए और फिर आप बताइए से मतलब देखिए कितना अधिक आपके लिए हेल्पफुल ये रहता है, ठीक है। ये पर्सनली ट्राइड है, आप लोग इसको जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आई थिंक सेट के रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेट को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है यही है आपके पास, ठीक है। चलिए तो फिर आज की जो क्लासेस है उसको हम लोग आगे शुरू करते हैं।